सर तिथि आई है? मुझे भी लास्ट के 4 क्वेश्चन नहीं आए। सर वर्कशीट करनी थी। हाँ वर्कशीट अभी मैं बता रहा हूँ, वर्कशीट पहले समझाऊं उसके बाद करना है। पहले तुम्हें सर आपने जो वर्कशीट भेजी उसका समझा रहे हो? आज तुम्हें पहले रिवीजन का बता दूं, जो आज रिवीजन है ना तुम्हारा वो समझा दूं पहले। हेलो हाँ सर। एक मिनट बेटा, एक कॉल को मैं अटेंड करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हाँ गौरव देखो एक मिनट उसमें आवाज कुछ क्लियरिटी चेक करो पूरा, और पूरा मैनेज करो, पूरा मैनेज करो। कौन? ठीक चलो बच्चों, अब मैं आपको आगे का बता देता हूँ। लुक है, सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, और उसमें कुछ फॉर्मूलेज आ रहे हैं। पहले आप लोग उस फॉर्मूले को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। सर अपने व्हाट्सएप पे भेजी वही फॉर्मूला रट्टा मारनी है ना? नहीं रट्टा नहीं, हाँ रट्टा मार लो, उसका यूज करोगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं क्लियर बता दूं क्या क्या चीज होती है। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, ये तीन चीजों का हम पहले डिस्कशन कर दें, इसके फॉर्मूले निकालना सिखा दूं, और इसके बाद एक नया कंसेप्ट ऐड हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना। कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट आएगा। तो इसमें आपके सबसे पहले मार्केट प्राइस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एमआरपी। जब सेलिंग प्राइस कब होता है? जब वो आपको डिस्काउंट दे देता है। कोई भी दुकानदार में जैसे 500 की बुक है, वो आपको दे रहा है 450 रुपीज में, इसका मतलब उसने 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया है, मतलब 50 रुपीज आपको कम करके दिए है, तो आपका डिस्काउंट हो गया मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपका 500 माइनस 450, 50 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। लेकिन डिस्काउंट दो टिप अप पूछता है। हाँ बेटा बोलो, आपके नाम से कोई और एंटर हुआ है? क्या हुआ बेटा? हेलो देखो सर आपके नाम से कोई और एंटर हुआ था। अच्छा सर अभी निकल गए वो। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस इनटू 100, यानी परसेंटेज में अगर डिस्काउंट को कन्वर्ट करना है तो डिस्काउंट की जो वैल्यू 50 अपॉन 500 इनटू 100, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, यानी 5 10 जा 50, यानी 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 500 की चीज अगर 450 पर पड़ रही है तो दुकानदार आपको ऐसे तो 50 रुपीज डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन परसेंटेज में वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो अभी आपको मार्केट प्राइस ढूंढना सीखना है, सेलिंग प्राइस ढूंढना सीखना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इनटू 100। आदित्य सर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फर्क है? हाँ एक मिनट बेटा, हाँ बोलो आदित्य बोलो। बेटा वो तो आपको तैयारी करके देना है, सारे क्वेश्चन बुक के ही, ठीक है, कोई बात मैं चेक कर लूंगा, जो आते वो कर दो, बाकी मेरे को दे दो, ठीक है ना, फिर मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगा क्या है उसका। ओके तो नेक्स्ट कर दो, वो नहीं आता छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, कोई बात नहीं मैं चेक करके देख लूंगा, ठीक है, मेरा भी क्लास चल रहा है बेटा, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक। देखो अभी यहाँ पर तो आप कहते हैं सेलिंग प्राइस, देखो मार्केट प्राइस कभी भी फाइंड करना है तो एसपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, इससे आप डायरेक्टली उसका ओरिजिनल प्राइस पता कर लोगे। अगर आपको सेलिंग प्राइस पता करना है तो उसके लिए आप आरडी में तो 100 प्लस डी पर डिस्काउंट परसेंट दिया है सर, आरडी शर्मा में।
सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, इससे आप सेलिंग प्राइस निकालो। ये दो फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आप डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। हेलो सर। हाँ बेटा, इतना लेट सर मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी क्या करवाया आपने? क्यों इतना लेट किया? क्या बारिश में भीग गए थे क्या? नहीं सर, वो कनेक्टिविटी इश्यू था। ओके, बारिश नहीं हुई। बस ये फॉर्मूले सिखा रहा हूँ जो लास्ट टाइम अपने थे, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। और इसी के ऊपर मैं आज क्वेश्चन समझाऊंगा। सर जो मुझे वो वाली एक्सरसाइज में 7, 8, 9 और 10 डाउट था, वो मैं बता रहा हूँ, उसी तरह के क्वेश्चन आज समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मार्केट प्राइस कभी भी ढूंढना हो तो आपको सेलिंग प्राइस कंफर्म होनी चाहिए और डिस्काउंट परसेंटेज कंफर्म होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस चाहिए तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज कंफर्म होना चाहिए, और डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो डिस्काउंट और मार्केट प्राइस कंफर्म होनी चाहिए। इससे आप ये तीन चीज निकालोगे। लेकिन अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और सीपी का दूसरा भी फॉर्म है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लेकिन अभी जो ज्यादातर हम क्वेश्चन करेंगे वो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट परसेंटेज का। मैं इसका एक कंसेप्ट बता दूं, ये हमें ज्यादा। सर 100 के बाद क्या लिखा है सर? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, और यहाँ लॉस परसेंटेज। ये आपके कुछ फॉर्मूले जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज डिपेंड है। अब धीरे बोल रहे हैं। आपको मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन सुनना। जैसा सर तो अपने सर ऐसा भी कर सकते हैं ना सर एसपी अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज। नहीं, ये फॉर्मूला बेटा फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें फटाफट आएंगे। सर 100 में 0 0 तो ऐसे ही कट हो जाएंगे ना सर, लेकिन हमें काटना नहीं है इसको, प्लस को पीछे प्लस से माइनस को इसको मत दबाए इसको। अच्छा सुनो, आप लोग को वर्कशीट मैंने दी है, चलो उसमें 7th क्वेश्चन आप जरा देखो। सब लोग वर्ड प्रॉब्लम में 7th क्वेश्चन, सब लोग अपने अपने वर्कशीट निकालो। आपकी वर्कशीट सर स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर दीपक गुप्ता करके कोई ज्वाइन हुआ है। नहीं, वो मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा नहीं होगा। सुनो, ऑल गुड्स आर सेल एट 45% डिस्काउंट। आपने जितना भी आइटम खरीदा उस पर आपको 45% डिस्काउंट मिल रहा है। कभी कभी आई बाय ए शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी जिसका प्राइस 600 रुपीज है। हाउ मच आई नीड टू पे, मेरे को कितना पे करना है। सुन लो फिर से, कोई भी आप आइटम खरीदो किसी भी दुकान से तो उस पर दुकानदार आपको 45% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अगर आपने एक शर्ट खरीदी है जिसके ऊपर मार्केट प्राइस 600 लिखा है तो मेरे को उस दुकानदार को कितना पेमेंट करना है, यानी मेरे को क्या फाइन करना है, बताओ बानी। एसपी फाइन करना है। एसपी सेलिंग प्राइस आपको फाइन करना है। मार्केट प्राइस शर्ट का 600 दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज आपको 45% दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको तो एसपी ढूंढना, तो ये वाले फॉर्मूले पर आ जाओ। तो आपने यहाँ लिखा एसपी ऑफ द शर्ट इज, आप यहाँ लिखिए मार्केट प्राइस लिखिए 600 रुपीज, 100 माइनस डिस्काउंट के लिए 45, परसेंटेज जैसे 45 लिखेंगे अपॉन 100। ऐसे ये लिखिए आपका सीधा वैल्यू आपको मतलब कितना पेमेंट करना है दुकानदार को पता चल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 6 into 60 55, 6 5 30, 6 5 30, तो 30 रुपीज आपको दुकानदार को देना है। 600 शर्ट का आपको 330 रुपीज पे करना, बस। समझ आया बेटा आपको? नहीं सर, नहीं आया? अच्छा फिर से सुनो बानी, बानी नहीं आया, सुनो फिर से सुनो। बानी आपने 600 की एक शर्ट खरीदी है, उस पर डिस्काउंट आपको 45% मिल रहा है। जब आप बिल बनाने जाते हो तो आपको कितना पे करना है, सेलिंग प्राइस पे करना है, कितने पर सेल हुआ। तो सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला लिखो पहले, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। MP कितना है 600, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 नहीं चेंज होगा, डिस्काउंट के लिए 45 अपॉन 100। 100 से ये कैंसिल, 6, 100 से 45 माइनस किया 55,
6 into 55 330 रुपीज इतना पे करना है सर्ट के लिए। सर पानी आ गया सर। सर आप बोलो बेटा। सर सर इसमें ये आपने जैसे किया है उसकी जगह पहले डिस्काउंट परसेंट को वो डिस्काउंट करके फिर उसको एमपी में से माइनस करके भी कर सकते हैं ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये अभी क्या होगा आपके एग्जाम में ज्यादातर एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो फटाफट आंसर आएंगे। फिर लैंग्वेज ओके सर। अभी ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन सब एमसीक्यू में ज्यादातर पूछेंगे, वो कर सकते हो। जो तुम बोल रहे हो वो रॉन्ग नहीं है। जैसे 8th क्वेश्चन पढ़ो, 8th क्वेश्चन में दिया है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके बाद वो जो चीज हमको मिली है डिस्काउंट मिलने के बाद वो आपको 880 रुपीज की मिली, उसका मार्केट प्राइस क्या वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन फिर से सुन लो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 12% और जो सेलिंग प्राइस उसका है 880। आपको पता करना उसका मार्केट प्राइस क्या है वो कैलकुलेट। तो आपको इसमें सबसे पहले मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूले पर आ जाना है। मार्केट प्राइस इज एसपी 100 माइनस डिस्काउंट, तो आपने एसपी 100 सही है। बेटा आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस 880 into 100 माइनस डिस्काउंट आपको 12 रुपीज का आया। 880 into 100 डिवाइडेड बाय 88 10 into 100 1000, यानी जो चीज आपने 880 में खरीदी है उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज। बच्चों एक बार वापस समझा सकते हो? सर एक बार वापस समझाओ ना। आप लोग कुछ भी नहीं समझना चाह रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप लोग मैं बस बातों में लगे हुए। हेलो रिया बोलो। वो क्या हो गया बेटा, थोड़ा ट्राई करो, नहीं होता है फिर वीडियो देख लेना, कोई बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वीडियो चेक करना, फिर थोड़ा सा देखो, शायद हो सकता कोई रीजन हो। वो देखो जो नंबर आपको दिया उसमें उसको लगाओ फिर से, अगर उसमें नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर वीडियो चेक करना और क्या, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा ट्राई करो। देखो यहाँ पर आपके पास सर ठीक है सर, मैंने समझ लिया अपने आप, अब चलेगा। सेलिंग प्राइस ढूंढना, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, कॉस्ट प्राइस ढूंढना, ये फॉर्मूले हम ज्यादातर यूज करेंगे, इसलिए फॉर्मूले लर्न करके रखना। ज्यादातर हमारा प्रॉफिट वाले फॉर्मूले यूज होंगे, लॉस परसेंटेज बताना। अब देखो ये सारे फॉर्मूले मैं हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था कि आपको एक आर्टिकल खरीदा जो कि 880 पर पड़ रहा है, उस पर आपको 12% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको ये फाइंड करना वो आर्टिकल एक्चुअली कितने रुपीस का है, तो एमपी ढूंढना है। लेकिन एमपी ढूंढने का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। एसपी की जगह आपने 880 डाला, 100 माइनस डिस्काउंट की जगह 12, परसेंटेज को सिर्फ 12 लिखना। 100 माइनस 12 इज 88, 880 में से 88 डिवाइड कर 10 इंटू 100 1000 रुपीज आ गया। तो ये इसका उस आर्टिकल का मार्केट वैल्यू आ रहा है ₹1000। अब जैसे देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं, बाद में आप लोगों को ट्राई करने हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन इज 720। आप एक सीलिंग फैन खरीद रहे हो, सीलिंग फैन का मार्केट प्राइस है 720 रुपीज, लेकिन उसको आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उसका सेलिंग प्राइस है 680। आप ये बताओ उसको डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर, मिल रहा है सर, मिल रहा है सर। परसेंटेज निकालने, डिस्काउंट निकालो, कितना मिल रहा है? 720 माइनस 680, तो उसको 40 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंटेज में कितना है? डिस्काउंट ओवर 100। ये फॉर्मूला आपको लिखे हुए मैंने, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 40 रुपीज का। मार्केट प्राइस कितना? 720 इंटू 100। बस इसमें सर बोलो सर बोलो सर आपने ये जो वर्कशीट है उसमें SP 684 लिखी है। 684 लिखा है? हाँ सॉरी 684 किया, ये 36 लिखा, तो यहाँ 36 लिखा, 0 0 कैंसिल, 36 2 72 2 5 0,
तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ऑन 100 आपको 5 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको 36 रुपीस ही डिस्काउंट है, लेकिन परसेंटेज में आपको 5% का डिस्काउंट हो रहा है। बच्चों ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, Yes, सर sir. आ रहा है। हाँ सर। को नहीं आया प्लीज दोबारा से रिपीट कर सकते हो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। बंदो बंदो कर दो। बंदो। अरे ये भाई क्या से आप देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रक्षाबंधन कल था आपका, उसमें क्वेश्चन मैंने दिया है, एक साड़ी है जिसको साड़ी को सोल्ड किया है 720 में, उस पर 20% डिस्काउंट मिला है, तो उसका मार्केट प्राइस फाइंड करना है। आपको क्या क्या गिवन है इसमें? पहले ये देखो, साड़ी का सेलिंग प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस। तो आपने सेलिंग प्राइस ऑफ द साड़ी इज 720, डिस्काउंट परसेंटेज आपको मिल रहा है। सर आपकी आवाज को कुछ हो गया लगता है। मेरी आवाज को सर आपकी आवाज नहीं सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर। बोल दिया बॉस। मेरी आवाज आई कि नहीं, जरा चेक करो। अब आई हाँ सर। सर, भाई। भाई सर। बेटा आज बारिश है ना, इसका नेट का तो दिक्कत आ रही है आज, सर टेंशन बारिश हो ही नहीं रही है सर। हमारे यहाँ हो रही है शाहीबाग में। देखो सर मैं भी शाहीबाग में ही बैठा हूँ सर। शाहीबाग से थोड़ा अभी शाहीबाग में अब इसका मार्केट प्राइस फाइंड करना है। SP मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस सर कोई बोल रहा है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर। बेटा कोई बोलो नहीं, सब लोग म्यूट कर लो, नहीं डिस्टर्ब होगा। आप लोगों को ही क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। मार्केट प्राइस का पहले फॉर्मूला लिखो, फिर मार्केट पर जो जो गिवन है वो पुट कर दो। 720 into 100 minus 2080 upon 100। एक जीरो इसका कैंसिल। 72 into 8, 8 2 just 16, 8 7 just 56 plus 1 57, यानी वो सारी का एक मिनट, ये थोड़ा सा सर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला 900 गलत आ लिखा रहा है। है सर। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हाँ सर। SP into 100 upon 100 minus discount, sorry, SP की है 7 हाँ सर। into 100 upon 100 minus 20 80, 0 8 9 सा 9 into 100 900, तो वो सारी का मार्केट वैल्यू 900 है और सेलिंग प्राइस उसका 720 है, जिस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट? सर तो सर हाँ सर आ Yes, गया। sir. समझ आ रहा है। डिस्काउंट का फॉर्मूला वापस रिपीट करो ना। इसका डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट, देखो अगर डिस्काउंट फाइंड करना है तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और परसेंटेज में फाइंड करना है तो डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस इनटू 100। परसेंटेज में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अभी देखो, इसके पीछे जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, जो पहला क्वेश्चन इसका मैं आपको समझाता हूँ, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक शॉपकीपर है, उसने अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया है किसी भी चीज पर, फिर भी वो उस चीज पर उसको 26% प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि उसने उस चीज को कितने में खरीदा था जिस पर उसका उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस 280 है। फिर से सुन लो, एक दुकानदार है जिसने अपने आर्टिकल, उसके एक आइटम बेच रहा है जिसका मार्केट प्राइस 280 है, उसको वो डिस्काउंट दे रहा है 10% कस्टमर को, फिर भी वो फाइनली उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है 26% का। यानी लोग डिस्काउंट क्यों देते हैं? जिससे उसका सामान बिके, लेकिन कोई इसलिए डिस्काउंट नहीं देता कि उसका लॉस हो। यहाँ वो 26% प्रॉफिट भी कमा रहा है, साथ साथ उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको ये फाइंड करना है कि एक्चुअली उसने उस आइटम को कितने में खरीदा था जिससे उसको 26% का प्रॉफिट हुआ। मार्केट प्राइस उसका 280 है। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सिस्टम बदलते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं वो किस तरह से कर रहा है। उसने उसका आइटम का मार्केट प्राइस रखा है 280, डिस्काउंट परसेंट। मेरे को क्या ढूंढना है? एसपी ढूंढना है ना, सेलिंग प्राइस। पहले सुनो फिर तुम्हें समझ। डिस्काउंट परसेंट 10% दे रहा है, प्रॉफिट उसको फिर भी 26% का हो रहा है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है वो ढूंढना है तुम्हें। देखो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए आपको फॉर्मूला होता है ये ढूंढना है, लेकिन अभी मैंने बताया कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए सेलिंग प्राइस ढूंढना है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं यहाँ, तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस ढूंढो। तो सेलिंग प्राइस ढूंढने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये इधर से आप पहले सेलिंग प्राइस ढूंढो। तो मार्केट प्राइस कितना उसका 280, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 10 माइनस किया, 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 28 9 जा 9 8 जा 72 7 9 2 जा 18 और 192 252 उसका सेलिंग प्राइस है। अब उस सेलिंग प्राइस को तुम यहाँ पुट कर दो और कॉस्ट प्राइस ढूंढो। तो कॉस्ट प्राइस का पड़ा, सेलिंग प्राइस का 252 रखा इनटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना उसको 26 का, तो यहाँ 26 डाल दिया। 252 इंटू 100 अपॉन 126, 126 2 जा 250, 2 इंटू 100 200, यानी उसने उसको खरीदा था 200 रुपए में, बेचा उसने उस पर मार्केट प्राइस 280 और सेल किया उसने 252 पर। इवन तो उसने डिस्काउंट भी दिया 10% का, 280 की चीज 252 में दे रहा है उसके, और खरीद एक्चुअली खरीद कम में रहा है, इसलिए उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद। बच्चों समझ में आया क्वेश्चन कि फिर से समझाओ? आ गया सर। देखो मार्केट आ गया सर। 280, डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट परसेंट 26, सीपी ढूंढना है। सीपी का पहले फॉर्मूला लिखो, इसमें आपको एसपी नहीं पता है तो पहले एसपी ढूंढने का फॉर्मूला आपको पता है, उससे एसपी ढूंढा, एसपी को यहाँ पुट किया, प्रॉफिट सब दिए हुए यहाँ पुट करके आप आराम से कॉस्ट प्राइस ढूंढ सकते हो। मेरी बात समझ में आया? सर आ गई सर। हाँ सर। अरे सर मेरे को नहीं आई, 1 मिनट सर। हेलो बोलो। हाँ सर, ये सर आवाज आती नहीं है सर। सर एक्चुअली उसको नहीं आई। अरे भाई रुक जा ना यार, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ सर। सीपी का अगर ये फॉर्मूला है तो सर फिर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है फिर? मार्केट प्राइस का फिर भूल गए। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है एसपी 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। पार्श्व, अब तुम्हारी आवाज आई ना, मैं तुम्हें ग्रुप से निकाल दूंगा बीच में। सर निकाल दो, जिसने बोला नहीं उसको निकाल दो सर। बेटा तुम्हारी आवाज आ रही, मेरे को सुनाई दे रहा है। सर तिथि की आवाज थी वो। सर तिथि बोल रही को। सॉरी यार पार्षद, तो हर बार डांट खा। तिथि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, तुम हर बार आवाज निकालती हो, चुपचाप नहीं बैठ सकती हो। देखो अभी फिर निकाल रही है, ये कौन निकाल देगा? सर उसके माइक में प्रॉब्लम है। ये माइक में प्रॉब्लम नहीं, बात जानबूझ के निकालती है आवाज। नहीं सर उसके माइक में प्रॉब्लम है, वो कुछ बोल रही है। क्या बोल रही, कैसे आवाज निकालती? मैं समझा पता नहीं कौन सी जगह में पहुंच गया हूँ। मैं समझा मैं स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ मैं बैठ के। सीती बोल, क्या बोल रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही। आप सीधी को नहीं पढ़ा रहे, आप रोबोट को पढ़ा रहे। कौन आवाज निकाला? कैसे आवाज? इंसानों जैसे आवाज नहीं निकालते, पता नहीं क्या निकाल दे रहे थे। तिथि पटेल टू मी। सर माइक फॉल्टी होगा सर। कुछ वो बोले कुछ नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं बोले। ये पार्षद ही है, झूठा आदमी है, ये बोलता रहता कुछ ना कुछ। हाँ सर मैं ही बोलता हूँ सर। ए देखो सब लोग, आप तुम लोग अगर सर अब मैं बोला ना सर। ये मत बोल, सॉरी तेरे से बोलना, तेरे को छेड़ना ना मुसीबत का काम हो जाएगा, तू तंग करेगा। अच्छा सॉरी भाई, तेरे से सॉरी बोल रहा सर आप बीच में गए। एक मिनट मत बोलो यार, डिस्टर्ब, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग मस्ती करो बैठे बैठे। हाँ सर आप एक मिनट सर, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताओ ना सर। एक बार सौम्य से पूछ ले। सौम्य तुम्हें आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बेटा? बोलो सौम्य। सौम्य तुम क्या गाना गा रहे हो बताओ, आ रहा है समझ में कि नहीं? सर आ रहा है।
ये सौम्य की आवाज नहीं है, कौन बोल रहा है? सौम्य तो नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है। ये कर्तव्य तू बोल रहा है। सर सौम्य कौन बोल रहा है? कोहब तू बोल रहा है? कितनी आवाज कर रहा है आज कोहब? सर मैं नहीं कर रहा हूँ सर, नेटवर्क इशू का उसकी वजह से ऐसा आ रहा है। आज सर वो सौम्य का नेटवर्क इश्यू है। सौम्य समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। से नहीं सर यस बोला उसने। सर पार्षद ने इसका नाम सर कोहब रखा है। कोहब का नाम रखा है। हाँ सर। चलो हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोगों से ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सर 10 मिनट बाकी। अच्छा सुनो, 12th क्वेश्चन एक मैंने दिया है, जरा उसको समझ लो और उसका आंसर मेरे को निकाल के दिखाएगा इंटेलिजेंट बंदा हो जाएगा। मेरे को देखना है। तो मेरे पास अभी मोबाइल नहीं, आप बोर्ड पे लिख सकते हो। मैं और सब बोर्ड पर लिख देता हूँ और आप सर रुको, आ गया, स्क्रीन शेयर हो गया। चलो ये 12th क्वेश्चन क्या देख लो तुम लोग। क्वेश्चन सर ये 10th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन बोला, 12th क्वेश्चन। एक डीलर एक सर पर 10th अबे विजिबल नहीं है सर, 12th वाला। 12th क्वेश्चन ये सर ने नहीं पास। हाँ सर 10th तक ही विजिबल है। मैं 12th क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनो 12th क्वेश्चन सुनो। मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं है सुनो। 12th क्वेश्चन में दिया एक डीलर एक आर्टिकल को खरीद रहा है 380 रुपीज में। 380 रुपीज में उसमें रहने दो सर, आ गया देखो लिखा, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर 380 at what price must he mark it so that after allowing a discount of 5% he still makes a profit of 25%। वो 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का फायदा हो रहा है, तो वो उसने मार्केट प्राइस क्या रखी है? कौन ये करके दिखा सकता है? कौन है जो इंटेलिजेंस? सर ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेगी शायद। तो ठीक है, ट्राई करके दिखाओ। एक डीलर एक आर्टिकल को खरीद रहा है 380 रुपीज में। कितने प्राइस पर वो उस पर मार्केट प्राइस लिखेगा जिससे उसको 5% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट होगा? मतलब 380 का तो खरीद लिया, लेकिन अब वो उसके ऊपर मार्केट प्राइस खुद लगाएगा जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हो और 5% डिस्काउंट भी दे रहा है। चलो मैं ही बता दूं, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। अरे 2 मिनट सर, 2 नहीं सर सर हम कर रहे हैं। अच्छा करो भाई, सॉरी, तुम लोगों से छेड़ना मुसीबत हो जाता है। ट्राई तो मारो, चलो कोई नहीं। तुम भी करो सौम्य, तुम भी ट्राई मारो यार, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार। सर मैं वही कर रहा हूँ। कर भाई, तू भी कर ले। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है? ये लो, ये लड़की को तो पता ही नहीं कौन सा करना है। 12 सर आंसर आया है लेकिन पॉइंट में आ रहा है। 600 रुपए है भैया, आंसर पॉइंट में नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है। सर वापस करता हूँ। सरेंडर कर दिया तुमने तो। कोई और है जो सरेंडर नहीं कर रहा है? सर मैं ट्राई कर रही हूँ। प्रीशा तुम कर रही हो कि नहीं कर रही? सर मेरा तो कुछ अजीब ही आंसर आया है। ट्राई करिए, शायद आएगा। ये शायद वाला नाम नहीं होना चाहिए, बोलो सर आएगा, डोंट वरी, हम करके दिखाएंगे। पर सर मेरा तो अलग ही आंसर आया है। कोई बात नहीं, ट्राई बट नॉट क्राई। एक और बार कोशिश। पार्षद तू तो कर दे, तू तो सबसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है भाई। चलो अब मैं ही बता दूं, मेरे को लगता नहीं कोई इंटेलिजेंट दिख रहा है मेरे को। सर 2 मिनट आने। अरे 1 मिनट। मैं कर्तव्य को सोचा था, कर्तव्य तो हंस रहा बैठे बैठे, कुछ नहीं कर रहा बैठे बैठे। कर्तव्य गलत बात देख, सब कर रहे तू हंस रहा बैठे बैठे, ऐसा चलेगा कोई? सर हाँ 600 रुपए आया, हाँ या ना बोलो बस। ना। सरेंडर। आप तीसरा कौन है बंदा सरेंडर होने वाला है? चलो मैं ही करा दूं, मेरे को लग नहीं रहा कुछ। पर सर मेरा तो बहुत 600 गंदा 500 आंसर आया। कितना आया? किसका?
चलो अब मैं मेरा देखो और रहने दो, नहीं बोलना। सर मेरा 600 नहीं 500 आया। अरे यार सबके अलग अलग सर मेरा 400 आया। अरे बाप रे तो मेरा 500 आया। तो मार्केट प्राइस ढूंढना है। जिसका 400 है ना वो प्लस 200 कर दो, आ जाएगा आंसर। तो सुनो, कॉस्ट प्राइस उसका दिया 380 रुपीज, सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं लेकिन डिस्काउंट आपको 5% आ रहा है और प्रॉफिट आप कमा रहे हो 25% और आपको फाइंड करना मार्केट प्राइस। देखो मार्केट प्राइस ढूंढने के लिए फॉर्मूला होता है SP 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सर आगे आंसर डिस्काउंट परसेंटेज। लेकिन अभी आपको एसपी कैसे ढूंढे? तो सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अगर आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू सर हाँ मेरा सिर्फ फॉर्मूला में गलत हुआ था। अरे वाह 100 प्लस प्रॉफिट आपको 25 तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 तो यह है 380 into 125 upon 100। 25 5 जा 25 4 जा 4 से इसको काटा 4 9 जा 36 तो 95 into 5 5 5 जा 25 5 9 475 तो इसका सेलिंग प्राइस आया। अब आपको फाइंड करना मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज नहीं समझ में आया सर। सर मेरा 445 आया था सेलिंग प्राइस। नहीं 95 into 5 सर मेरे को 75 आया था। आ गया समझ। सर एक बात बताओ सर, आपने ना प्रॉफिट परसेंट 20 लिखा है उसमें क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हो? 20 प्रॉफिट परसेंट